नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको आश्विन कृष्ण गणेश चतुर्थी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए, गणेश भगवान की जय हो, चौथ माता की जय हो। युधिष्ठिर ने पूछा, हे कृष्ण जी, मैंने सुना है कि आश्विन कृष्ण चतुर्थी को संकटा चतुर्थी कहते हैं। इस दिन किस भांति गणेश जी की पूजा करनी चाहिए? हे जगदीश्वर, आप कृपा करके मुझसे विस्तार पूर्वक बताएं। कृष्ण जी ने कहा, प्राचीन काल में यही प्रश्न पार्वती जी ने गणेश जी से किया था कि हे देव, कुंवार मास में किस प्रकार गणेश जी की पूजा की जाती है और उसके करने का क्या फल होता है, मेरी जानने की बहुत इच्छा है। यह सुनकर हंसते हुए गणेश जी ने कहा, हे शैलपुत्री, सिद्धि की कामना रखने वाले व्यक्ति को चाहिए आश्विन मास में कृष्ण नामक गणेश जी की पूजा उपरोक्त विधि से करें। इस दिन भोजन न करें तथा क्रोध, पाखंड, लोभ आदि का परित्याग करके गणेश जी के स्वरूप का ध्यान करते हुए पूजा करें। आश्विन कृष्ण चतुर्थी का व्रत संकट नाशक है। इस दिन हल्दी और दूबा का हवन करने से सप्तद्वीप वाली पृथ्वी का राज्य प्राप्त होता है। एक समय की बात है, बारासुर की कन्या उषा ने सुसुप्त अवस्था में अनिरुद्ध का स्वप्न देखा। उसने अपनी सहेली चित्रलेखा से त्रिभुवन के संपूर्ण प्राणियों के चित्र बनवाए। जब चित्र में अनिरुद्ध को उसने देखा तो कहा, मैंने इस व्यक्ति को सपने में देखा था और इसी के साथ मेरा परिग्रहण भी हुआ था। ये व्यक्ति जहाँ कहीं भी मिल सके ढूंढ कर लाओ, अन्यथा इसके वियोग में मैं अपने प्राण छोड़ दूंगी। अपनी सखी की बात सुनकर चित्रलेखा अनेक स्थानों में खोज करती हुई द्वारकापुरी में आ पहुंची। वहां अनिरुद्ध को पहचान कर उसने उसका अपहरण कर लिया, क्योंकि वह राक्षसी माया जानने वाली थी। रात्रि में पलंग सहित अनिरुद्ध को उठाकर वह गोधूली बेला में वारासुर की नगरी में प्रविष्ट हुई। प्रद्युम्न को पुत्र शोक के कारण असाध्य रोग से ग्रसित होना पड़ा। अपने पुत्र प्रद्युम्न एवं पौत्र अनिरुद्ध की घटना से कृष्ण जी भी विकल हो उठे। रुक्मणी भी पौत्र के दुख से दुखी होकर बिलखने लगी। पतिव्रता रुक्मणी खिन्न मन से कृष्ण जी से कहने लगी कि हे नाथ, हमारे प्रिय पौत्र का किसने हरण कर लिया, अथवा वह अपनी इच्छा से ही कहीं चला गया है। मैं आपके सामने शोकाकुल होकर अपने प्राण छोड़ दूंगी। रुक्मणी की ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण जी यादवों की सभा में उपस्थित हुए। वहां उन्होंने परम तेजस्वी लोमन मुनि के दर्शन किए। उन्हें प्रणाम कर कृष्ण जी ने सारी घटना कह सुनाई। श्री कृष्ण जी ने लोमस जी से पूछा कि हे मुनिवर, हमारे पुत्र को कौन ले गया? वह कहीं समय तो नहीं चला गया है? हमारे बुद्धिमान पुत्र का किसने अपहरण कर लिया? यह बात मैं नहीं जानता हूँ। उसकी माता पुत्र वियोग के कारण बहुत दुखी है। कृष्ण जी की बात सुनकर लोमस मुनि ने कहा, हे कृष्ण, वारासुर की कन्या उषा की सहेली चित्रलेखा ने आपके पुत्र का हरण किया है और उसे बारासुर के महल में छिपा कर रखा है। ये बात नारद जी ने बताई है। आप आश्विन मास के कृष्ण चतुर्थी संकटा का अनुष्ठान कीजिए। इस व्रत के करने से आपका पुत्र अवश्य ही आ जाएगा। ऐसा कहकर मुनिवर वन को चले गए। उन्होंने संकटा व्रत करने का उपदेश दिया। श्री कृष्ण जी ने लोमस ऋषि के कथन अनुसार व्रत किया। हे देवी, इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने शत्रु बाणासुर को पराजित कर दिया। यद्यपि उस भीषण युद्ध में मेरे पिता शिवजी ने बाणासुर की बड़ी रक्षा की, फिर भी वह परास्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने कुपित होकर बाणासुर की सहस्त्र भुजाओं को काट डाला। ऐसी सफलता मिलने के कारण व्रत का ही प्रभाव था। श्री गणेश जी को प्रसन्न करने, संपूर्ण विघ्नों के शमन करने के लिए इस व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। विश्व भ्रमण तथा तीर्थ भ्रमण निमित्त इससे बढ़कर शुभदायक व्रत दूसरा नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजन, संपूर्ण विपत्तियों के विनार्थ इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। इसके प्रभाव से शत्रुओं पर आप विजय लाभ करेंगे तथा राज्य के अधिकारी होंगे। इस व्रत के महात्मा का वर्णन बड़े बड़े विद्वान भी नहीं कर सकते। हे प्रथा तनय, मैंने इसका स्वयं अनुभव किया है। यह मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ। गणेश जी महाराज, आप सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए, गणेश भगवान की जय हो।